नाज़रीन, तालीम और तरबियत इंसान की पहली असल और बुनियादी ज़रूरत है। हमारी तारीख में इसकी अमली मिसालें मौजूद हैं। एक तरफ मस्जिद नबवी के चबूतरे पर अहले सुफ़ा इल्म हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जंगी कैदियों को आज़ादी के बदले अनपढ़ सहाबा को तालीम याफ्ता बनाने की शर्त रखी जाती है। और मस्जिद नबवी का हाल दीनी, समाजी और मशरती मसाइल के अफ़हाम व तफ़हीम का मंजर पेश करता है। आजकल तालीम को जिस कदर अहमियत दी जाती है तो वो भी सबके सामने है। हमारे चारों तरफ स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ हैं, मदारिस हैं, मस्जिदें हैं, यानी कि हमारे ऊपर इल्म हासिल करने का सारा सामान और वसाइल मौजूद हैं। फिर भी हम इल्म हासिल ना कर सके तो बदकिस्मती है। एक वो वक़्त भी था जब हम मुसलमान सरज़मीन पर तरक्की याफ्ता और सुपर पावर के तौर पर मौजूद थे। मुसलमानों के अरूज और तरक्की के ज़माने में भी इस फ़न पर बहुत किताबें लिखी गई और उलमा ने अपने अपने ख्यालात और एहसासात किताबों और रिसालों में ज़हर किए। और किताब और सुन्नत, बुज़ुर्गों के वाक़यात, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो तलीमी नताइज उन्होंने समझे, उन्होंने नई नस्ल तक मुंतकिल किए, मगर हमने उन्हें खो दिया। हमारी आज की वीडियो का मौजू भी यही है। नाज़रीन, एक इस्लामी बहन ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से निज़ाम तालीम से मुतल्लिक़ यही सवाल किया था। उसका पूछना था, इस्लामी तालीम के निज़ाम में क्या हमें अपने बच्चों को कौमी शनाख्त बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए या फिर हमारे लिए उन्हें मजहबी शनाख्त सिखा देना काफ़ी है? क्या आप नहीं समझते आजकल हमें बच्चों को यह सिखाने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क क्या है? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें तरीक़ के मुतल्लिक़ आगाही नहीं होगी। और क्या आप सिर्फ दीन पढ़ा रहे हैं या तुलबा को उनके ममालिक की तंजीम के मुतल्लिक़ ही बता रहे हैं? My question is that in a proper Muslim education system, should any importance be given? Don't you think that by not teaching our children about their own country's history, in teaching our children about the national identity, or emphasis should be only in religious identity? How it was formed and how we got freedom from the colonial powers. नाज़रीन, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जवाब था, बच्चों को तालीम देते वक्त दुनियावी तालीम देने में कोई हर्ज नहीं। हमारी अपनी तंजीम भी तरीक़ का मुताला करवाती है। हम दुनियावी कानून और तरीक़ का मुताला कर सकते हैं। हमें किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए, मगर हमें उस कानून को मानना भी नहीं चाहिए जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो। अगर उस मुल्क का कानून अल्लाह ताला के कानून से मुखालफत करता है तो हमें उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम उस मुल्क के शहरी हैं। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि बच्चों को अच्छा माहौल दें, और आज हर वालिदैन चाहते हैं हम अपने बच्चों को उम्दा अंग्रेज़ी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलाएं, मगर ये स्कूल मगरबी तौर तरीके सिखाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजते हैं तो वो बच्चों को दीन से दूर ले जाते हैं। ये ऐसी मिसाल है जैसे आप अपने बच्चों को हाथ पाँव बांध कर पानी में डाल रहे हो और कहते हैं कि तैरो। ऐसे स्कूल से बच्चों को बचाएं और ऐसे स्कूलों में डालें जहां दीन को कोई ख़तरा ना हो। यहाँ पर उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा, इल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसे पेशे से वाबस्ता थे जो सूद से जुड़ा था, और इल्लामा इकबाल की वालदा इसको नापसंद फरमाती थी। जब इल्लामा इकबाल पैदा हुए तो उनकी वालदा ने उनको अपनी छाती का दूध नहीं पिलाया ताकि उनके बच्चे के मुँह में एक बूंद भी हराम की कमाई का ना जाए। उनकी वालदा ने जेवरात बेचे, उनकी बकरी ली, उसका दूध इल्लामा इकबाल को पिलाया करती थी। अल्लाह ताला ने भी फिर उनके शोहर को हिदायत दी और वो सीधे रास्ते पर आ गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तो सब जानते हैं। उसकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बताया कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे नुकसान हो हमेशा सच बोलना। एक वक़्त था जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी सफ़र कर रहे थे। उनकी माँ ने शर्फियाँ उनके कपड़ों में सी दी ताकि कोई चोरी ना कर सके। सफ़र के दौरान डाकुओं ने काफ़िले को लूट लिया। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास भी आया। उन्होंने कहा, ऐ लड़के, क्या तेरे पास कुछ है? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, नहीं, मेरे पास पैसे तो नहीं है, अलबत्ता शर्फियाँ हैं। वो डाकू शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सच्चाई से मुतासर हुआ और सारे डाकू राह रास्त पर आ गए। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। वालिदैन अपने बच्चों को सीधा रास्ता दिखाएं। हकूम से मुखातिब होकर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा, बहन, आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में दाखिल कराएं उसकी पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद है। आप बच्चे को दीन सिखाएं, इल्म सिखाएं, लेकिन बच्चे को एक अच्छा इंसान बनना ज़रूर सिखाएं कि ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी संवार सके बल्कि माशरे के लिए एक कारआमद शख्स बनकर उसकी इस्लाह की कोशिश कर सके। डॉक्टर साहब ने कहा, जहाँ तक भारत का ताल्लुक है मैं भी वहाँ रहा हूँ। इसके आइन में कोई ऐसा कानून नहीं है जो मुसलमान को हराम काम करने पर मजबूर करे, ना ही किसी इस्लामी फ़र्ज की अदायगी से रोकता है।
مثال کے طور پر بھارتی حکومت نہیں کہتی کہ شراب پینا فرض ہے، مگر چاہے بھارت ہو یا انگلینڈ، وہاں کا قانون اگر مسلمانوں کو اسلامی قانون سے روکتا ہے تو ہمیں اسے ہرگز نہیں ماننا چاہیے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس طرح طریق پڑھا سکتے ہیں۔ We can talk about the laws of the countries, we can talk the rules and regulations of the country, but we have to realize, if the law of the country does not go against Allah subhanahu wa ta'ala, we have to follow each and every law of the country. That number one, our allegiance goes to Allah subhanahu wa ta'ala. We should not go against the country unless the law of the country goes against Allah subhanahu wa ta'ala. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام پیغمبروں کی تعلیمات پڑھا سکتے ہیں۔ یہ چیز طلبہ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، لیکن یہ غلط ہے کہ میں غیر مسلم حکومت کے قوانین نہیں مانتا۔ غیر مسلم حکومت ہے تو کیا، آپ اس کے شہری تو ہیں، آپ صرف اسلامی قانون کو مانیں۔ میں دنیا میں بھی گھوم چکا ہوں، میرے نزدیک جو دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی ہے جو دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیتی ہے وہ سعودی عرب کی مدینہ یونیورسٹی ہے، مگر ہر شخص کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچے کو وہاں پڑھانے کے لیے بھیج سکے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اللہ تعالیٰ سورۃ اسراء میں فرماتا ہے، حق و باطل کے درمیان ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے اور باطل مٹنے والا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو دنیا کی تاریخ بھی پڑھانی چاہیے تاکہ وہ جب آگے نکلیں تو انہیں علم ہونا چاہیے۔ Talks about the lifestyle of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, about Jesus Christ peace be upon him, about Moses peace be upon him. So it's 2 in 1. So we select the world history. We have 2 options. We can't say because it's a non-Muslim government, I'm against it. For what? If the policy is against the policy of Allah, we are against it. If it's for, we have to agree. World history and history. In world history, part of India also comes. So what is required, we teach. And as far as the government is concerned of that country, we should be very bold. What is right, we have to agree.